हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को ऋषि पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, ऋषि पंचमी ये पर्व मुख्य रूप से महिलाओं का माना जाता है। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवता नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं ऋषि पंचमी की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी। ये मुख्य रूप से महिलाओं का माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं, उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ये पर्व गणेश चतुर्थी के बाद आता है। ऋषि पंचमी पर महिलाएं गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम और भरद्वाज ऋषि की पूजा होती है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। वहीं सप्त ऋषियों की पूजा का समय रहेगा 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट रहेगी। भक्तों, आप जानेंगे महिलाओं के लिए क्यों खास है ऋषि पंचमी। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला में धार्मिक कार्य, ग्रह के कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर लें या फिर ऐसे धर्म कर्म के काम में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती हैं। ये व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इसे हर वर्ग की महिला कर सकती है। ऋषि पंचमी का मंत्र: कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृता गृह्णन्तर्ध्वर्मया दन्तं तुष्टा भवत में सदा। ऋषि पंचमी व्रत विधि: प्रातः उठकर अगर संभव हो तो नदी पर जाकर स्नान करें, अन्यथा घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात घर में ही पूजा स्थान पर पृथ्वी को शुद्ध करके हल्दी से चौकोर मंडल बनाएं। फिर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। सप्त ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप, ऋषि जमदग्नि, इन सब ऋषियों की मूर्तियों को स्थापित करें या फिर छवि स्थापित करें। इसके बाद फल, फूल, धूप, दीप, मिठाई, जल आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अब ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनकर आरती कर प्रसाद वितरित करें। इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में मिट्टी से सप्त ऋषियों की मूर्तियां बनाएं, जिसके बीच में किसी भी पौधे के बीज डाल दें। उसके बाद कलश स्थापना करके यथाविधि पूजन करें। इस दिन गौदान करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप गौदान ना कर पाएं तो गौ सेवा अवश्य करें। 7 ऋषियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात बनाई गई मूर्तियों का एक गमले में रखकर विसर्जन करें, जिससे उन मूर्तियों की शुभता आपके घर में ही पौधों के रूप में बनी रहेगी। ऋषि पंचमी महत्व: ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं व कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। यह व्रत माहवारी के दौरान हुए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, परंतु इस व्रत को कोई भी व्यक्ति अनजाने में लगे दोष जैसे ऋषि मुनि का अपमान को मिटाने के लिए कर सकते हैं।
ऋषि पंचमी के व्रत में सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाला यह व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी है। वैसे तो सभी दिन ऋषि मुनि साधु संत का सम्मान करने के लिए महत्वपूर्ण व शुभ होते हैं, परंतु ऋषि पंचमी के दिन यदि कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण मिले तो उसका आदर कर उसे क्षमता अनुसार दान, भोजन, फल दें या सेवा करें। भक्तों, अब हम जानेंगे ऋषि पंचमी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऋषि पंचमी में साठी का चावल और दही का सेवन किया जाता है। नमक और हल से जुते अन्न इस व्रत में नहीं खाए जाते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे ऋषि पंचमी उद्यापन विधि। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। विधि पूर्वक पूजा कर इस दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्तऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त होती है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से मिली जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सप्तऋषियों की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऋषि पंचमी की व्रत कथा और ऋषि पंचमी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए भक्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।